भीमराव अंबेडकर की जयंती की छोटी सी जयंती पर मुझे यहाँ बुलाया। मेरे आने का सौभाग्य प्राप्त जो आप लोगों की बदौलत हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हम इस महान शख्सियत के बारे में अगर इतनी भी बताएंगे तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इनके अंदर इतनी विशेषता थी कि हम कुछ भी गुणगान करेंगे तो छोटा मोटा करेंगे। ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही महान शख्सियत थे, महापुरुष थे। उन्होंने पूरे देश में किसी एक समाज का न होकर सारे देश के बराबर और समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश की थी। पिछले कुछ दौर में 10, 15, 20 साल की राजनीति में बहुत कुछ उठापटक हुई है। इन महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश, इनका नाम दूषित करने की, लेकिन ये बात भी आप मान के रखना कि सुनने को कभी काई नहीं लगती। तो इनकी जो अपनी पहचान है, इनके जो अपने कर्म है, वो बोल रहे हैं। आप लोगों को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी, शिक्षित बनो, कर्म करो और संगठित रहो। क्योंकि जब भी हम इकट्ठे रहते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। शिक्षित होंगे तो हम अपने हक की बात रख सकते हैं, और कर्म करेंगे तो हमारे बच्चे, जिसे हम कर्म और संस्कार दोनों बात कहते हैं, वो हमारे पीछे पीछे चल के अपने जीवन और अपने समाज का उद्धार करते हैं। बाकी आप लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मेरे बिसवा गांव की सरदारी का, हमारे सरपंच साहब का, गुरुजनों का और मातृशक्ति का, जो मुझे यहाँ बुलाकर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा साहब की प्रतिमा को मैं माला अर्पण कर सकूँ। तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।